है जिसमें हम लोग समझेंगे HTML में टेबल टैग कैसे यूज करते हैं। टेबल टैग जो है वो किस लिए यूज करेंगे, टेबल का अगर मुझे कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सपोज करो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, तो अगर वेब पेज में कोई भी रिकॉर्ड आपको टेबलर फॉर्मेट में रखना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, टेबल टैग। टेबल टैग स्टार्ट एंड टेबल टैग क्लोज। सबसे पहला जो कैप्शन होता है टेबल टैग में, जो टेबल हेडिंग के लिए काम करेगा, कैप्शन टेबल के टॉप पे दिखेगा, ठीक है। फिर टेबल के अंदर पहला टी हेड होता है, टी हेड होता है टेबल हेड। टी हेड क्या होता है, टेबल हेड, जिसके अंदर टीडी का मतलब है टेबल के कॉलम, टीडी टेबल डेटा। क्लियर। तो सबसे पहला टेबल स्टार्ट टेबल क्लोज, फिर कैप्शन होगा, कैप्शन में हम टेबल की हेडिंग देंगे आपका। टी हेड में टेबल के जो सबसे फर्स्ट रो होगी जिसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मतलब उसका रोल नंबर है, नेम है, एज है, क्लास, जो नाम देंगे वो टेबल हेड में लिखेंगे। जो भी रिकॉर्ड स्टोर होगा वो रो बाय रो स्टोर होता है, जैसे TR का मतलब होता है टेबल रो और TD का मतलब होता है टेबल डेटा, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। क्लियर। तो इसको हम लोग किस तरीके से HTML पेज में डिज़ाइन करेंगे जरा देखते हैं, ठीक है। तो सब लोग एक HTML पेज ओपन करते हैं, नया एक HTML पेज डिज़ाइन करते हैं आपका टेबल के लिए। तो न्यू पेज है, उसका नाम दिया मैंने, सपोज मैंने HTML का एक नया पेज बनाया table.html। सिंपल। क्लियर। आज कुछ नई चीज़ें बताता हूँ आपका। अगर मुझे सडनली काम करना है, ठीक है, तो VS कोड एक कुछ हमें फंक्शनैलिटी देता है। फंक्शनैलिटी क्या देता है कि मुझे टेबल का जो स्ट्रक्चर हम लिखते थे वो प्री डिफाइन बना के देता है। शिफ्ट के साथ अगर मैं 1 वाली की प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ 1 की, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि जैसे मैं पहले वाले पे क्लिक करूँगा आपका, जैसे इस एब्रीवेशन पे आपको HTML पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देता है। प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, यही पढ़ाया था आपका। स्ट्रक्चर क्या पढ़ाया था, टेबल टैग स्टार्ट एंड टेबल क्लोज, टी हेड स्टार्ट, टी हेड क्लोज, और आपका बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। क्लियर। कैसे यूज करेंगे, अगेन मैं वापस जाता हूँ आपका, कैसे किया था आपने, यहाँ पे गए, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट 1 प्रेस करते ही आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। अब जैसा आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी में मैंने लिखा आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता क्या है आपका, जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें वेब पेज, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर हम इसी को फॉलो करेंगे आपका। बॉडी के अंदर फॉर्म के अंदर हम यूज करेंगे। क्यों फॉर्म यूज कर रहे हैं आपका, विदाउट जैसे बताया था डायरेक्ट बॉडी के अंदर भी हम जो भी HTML का टैग लगाएंगे हमारा पेज जो है वो रन करेगा। आगे जब कुछ क्लासेस लूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि फॉर्म की ज़रूरत क्यों होती है। क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, टेबल टैग, तो टेबल टैग स्टार्ट एंड टेबल टैग क्लोज। टेबल बनाना है मुझे, टेबल टैग स्टार्ट एंड टेबल टैग क्लोज। टेबल क्या हो गया हमारा, स्टार्टिंग टैग, ठीक है। इसका क्या है, स्टार्ट टैग और इन टैग। टेबल के अंदर हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले कैप्शन, टेबल का कैप्शन हम लोग जो है वो यूज करते हैं। कैप्शन में सपोज करो कि मैं कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैंने कहा स्टूडेंट डिटेल्स, मैं यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डिटेल्स। देन यहाँ पे यूज करेंगे टी हेड, टेबल हेड, जो टेबल की हेडिंग हो गया, हेडिंग वाला पार्ट होगा ऊपर टॉप का, वहाँ पे लिखा TD। सबसे पहले TD में जो हम लोग यूज कर रहे हैं आपका, यहाँ लिखा मैंने TD, बिल्कुल सिंपल TD। पहली TD में मैंने लिखा आपका, सपोज स्टूडेंट का है तो सबसे पहला जो कॉलम होगा किसका होगा, रोल नंबर। देन इसको हम लोग रीयूज कर लेते हैं। सेकेंड हो गया रोल नंबर, रोल नंबर के बाद क्या रहा आपका, नेम हो गया, नेम। देन नेक्स्ट नेम के बाद मैंने दिया क्लास और TD, यहाँ पे दे दिया सेक्स, ठीक है। और उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे दे दिया आपका, सपोज एज है तो आपने दे दिया आपका एज। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर देख सकते, जैसे चाहे वैसे फील्ड ले सकते। जब मैं अभी यहाँ पे अभी सिंपल आपका क्या है, टेबल हेडिंग, अगर मैं सिंपल रन करूँ, अभी नॉर्मली जो डिज़ाइन हुआ होगा, अभी कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिया, तो नॉर्मली जो दिख रहा होगा बिल्कुल सिंपल आपको कुछ डिज़ाइन स्ट्रक्चर शो होगा आपको। इसको रन कर लेता हूँ, देख लीजिए। अगर अभी आप देख रहे हैं तो सिंपल आपका ये टेबल पेज है, table.html, और यहाँ पे क्या डिज़ाइन करके देगा जरा देखिएगा। सिंपल दिया टेबल हेडिंग, यहाँ पे क्या दे दिया, स्टूडेंट डिटेल, फिर दिया रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और एज। अभी फील नहीं हो रहा कि ये एक टेबल है। क्लियर। एक स्ट्रक्चर तो बना लेकिन अभी वो फीलिंग नहीं आई कि ये टेबलर फॉर्मेट है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले डेटा कुछ फिलअप कर लेते हैं आपका। तो इसके बाद टी हेड के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आपका टी आर, टेबल रो। क्या होगा, टेबल रो। टेबल रो में डेटा, सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर तो मैंने दिया 1001। सेकंड में यहाँ पे दिया आपका टी डी, यहाँ दिया नेम, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे लकी आपका। देन मैंने नेक्स्ट, नेम के बाद है टी डी, क्लास देना था मैंने दे दिया सपोज MCA, टी डी सेक्शन ए एंड टी डी एज मैंने दिया 20। अब ये फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट का। मल्टीपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर यूज करना है आपका तो रिपीट क्या होगा आपका, वही टी आर, सेम क्या रिपीट होगा आपका, टी आर आपका जो है वो रिपीट होगा। बिल्कुल, जैसे रो है, टेबल है, टेबल में क्या होता है, टेबल रो बाय रो डिफाइन करता है। एवरी टेबल हैज रो। रो का मतलब होता है एक इंडिविजुअल आपको रिकॉर्ड रखना है तो आप TR में रखते हैं आपका, क्लियर, ये सभी जगह यूज होता है। फर्स्ट रो आपका रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड, सेकंड रो सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड, इस तरीके से आपका काम होता है। अब यहाँ पे मैंने दिया आपका सपोज मैंने 2, यहाँ पे दे दिया जस्ट मैंने सेकंड स्टूडेंट नेम मैंने दिया आपका दीपक, देन MCA सेक्शन मैंने सेम दे दिया कोई। थर्ड स्टूडेंट, मल्टीपल थोड़ा स्टूडेंट के और रिकॉर्ड हम लोग स्टोर कर लेते हैं आपका यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर दिया 103, नेम दे दिया मैंने चल, यहाँ पे एज यहाँ पे दे दिया सपोज करो 20। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, F5 से आप रिफ्रेश देखिएगा, रिकॉर्ड एक प्रॉपर वे में आते चले जा रहे हैं। मतलब एक टेबल है तो रिकॉर्ड जो आ रहे हैं वो किस में आ गया, प्रॉपर रोल नंबर के नीचे आपका रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और एज, क्लियर। अब ये हम क्यों यूज कर रहे हैं HTML पेज में आपका, क्योंकि जब वेब पेज में कोई भी रिकॉर्ड हम डेटाबेस से लाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में हमें शो करना पड़ेगा। तो टेबल हमारा क्या करता है, जो भी रिकॉर्ड होता है, चाहे वो स्टैटिक रिकॉर्ड आपको शो करना हो या किसी डेटाबेस से, जब हम कोडिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, डेटाबेस से कोई डेटा फेच करके लाएंगे तो हम स्टोर कहाँ करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में, और व्यू करने के लिए हम टेबल का यूज करेंगे, टेबल टैग। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एंट्री करते हैं CSS की। क्या कर सकते हैं आपका, अगर ये टेबल है, ठीक है, तो टेबल की विड्थ और हाइट भी होनी चाहिए। तो फिर क्या यूज करेंगे, मैंने क्या बताया था, सिंपल इनलाइन CSS जो है वो क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मैंने जैसे बताया था। और CSS किसी भी HTML टैग पे प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ। तो यहाँ लिखा स्टाइल इक्वल टू, सबसे पहली प्रॉपर्टी दिया विड्थ कॉलम, टेबल की विड्थ ले रहा, सपोज मैंने दे दिया आपका जस्ट मैंने दिया विड्थ यहाँ पे 700 पिक्सल। हाइट, अभी मैं हाइट एक ले लेता हूँ, तो मैंने कहा हाइट कॉलम, हाइट मैंने दिया आपका 300 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं आपका, तो बैकग्राउंड कलर मैंने क्या, बैकग्राउंड कलर कौन सा, मैंने दे दिया सच ब्लैक दे दिया बैकग्राउंड कलर। और जो फॉन्ट कलर होगा ब्लैक पे, यहाँ दिया आपका कलर कॉलन वाइट, क्लियर। अगर मैं अभी दिखाऊं तो सिंपल कुछ इस तरीके से आ गया, क्लियर। एक टेबल का स्ट्रक्चर है। अब मुझे क्या हुआ, टेबल तो बन गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉर्डर दिखने चाहिए, टेबल के बॉर्डर आए। तो टेबल का बॉर्डर अगर मैं इनलाइन CSS यूज कर रहा हूँ तो हम डायरेक्ट टेबल की बॉर्डर की प्रॉपर्टी इनलाइन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, अगर बॉर्डर लिखना तो टेबल जो HTML है, HTML के जो भी टैग है, टेबल टैग हो गया या आपका डिव टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, या जो भी टैग हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी खुद सेल्फ की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैं अगर टेबल की प्रॉपर्टी यूज करूँ आपका, तो मैं CSS से बिल्कुल बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, डबल कोट्स बंद यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं टेबल की कोई प्रॉपर्टी यूज करूँगा जैसे बॉर्डर, तो मुझे इक्वल साइन लगाना होगा। क्या लगाएंगे, अगर CSS में यूज कर रहे हैं तो कॉलन, और जब हम टेबल से बाहर टेबल का सेल्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ टेबल, तो बॉर्डर इक्वल टू सपोज मैंने कहा 2 पिक्सल। और ज़रा देखिएगा एक टेबल की और प्रॉपर्टी होती है आपका, ठीक है, अलाइन, अलाइन इक्वल टू मैंने दिया सेंटर। अब मैंने CSS के लिए नहीं दिया, CSS से बाहर, ठीक है। बॉर्डर टेबल प्रॉपर्टी है एंड अलाइन टेबल प्रॉपर्टी है। मैं इसको रन करता हूँ, जस्ट आप जो देख सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से HTML में हम लोग टेबल जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, लेकिन आप ये गौर करिएगा ऊपर का कैप्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज आपने जो बैकग्राउंड कलर या सॉरी कलर दिया था, फॉन्ट कलर, वो क्या दिया था, वाइट दिया था। तो फॉन्ट कलर वाइट में क्या हुआ, हाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहेंगे अलग अलग करना, तो आप अभी इनलाइन CSS कर रहे हैं तो आप सभी के लिए लिखें, जैसे कैप्शन के लिखना चाहते हैं तो स्टाइल इक्वल टू इसका दे दीजिए, यहाँ पे देंगे कलर कॉलन, मैंने दे दिया रेड, सिंपल।
तो फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा, सिंपल रेड हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हेडिंग कलर भी आपको चेंज करना हो तो इनलाइन सीएस एवरी टैग पे यूज कर सकते हैं। जो भी आपका टैग है इनलाइन सीएसएस जो होती है वो जैसी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, मैंने दे दिया आपका, यहाँ पे क्या दे दिया आपका, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर को अलग चेंज कर दिया। सपोज बैकग्राउंड कलर दिया मैंने यहाँ पे जस्ट आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने येलो ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद मैंने दे दिया आपको, आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से HTML में हम लोग टेबल डिज़ाइन करते हैं। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट उसमें हम लोग नेक्स्ट वाला टैग देखेंगे आपका। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा आपका HTML में आपने क्या सीखा, टेबल टैग कैसे यूज करते हैं, कैसे आपने इनलाइन CSS यूज